चार लोग की चार बातें हर मोड़ पर कह जाते हैं। कोई सराहे मेहनत को, कोई ताने दे जाते हैं। एक कहे तुम हारोगे, एक कहे बेकार हो, तीसरा बोले देखेंगे, चौथा कहे चमत्कार हो। सुनो सभी की लेकिन बस मन की मानो बात, जो डटे रहे राहों पर उनकी होती सौगात। राधे राधे मेरे प्रिय मित्र बंधुओं, आपका स्वागत है एक भक्त यूट्यूब चैनल में। जो भी भक्त यह वीडियो देख रहा हो उन पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा बनी रहे और उनका जीवन धन, वैभव और खुशियों से बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, 4 लोग और 40 बातें, संसार में यही चलता आया है और चलता रहेगा। जो सत्य के मार्ग पर बढ़ता है उसे आलोचना सहनी ही पड़ती है। किंतु याद रखना, जब अर्जुन युद्ध भूमि में संशय में पड़ा तो मैंने उसे कहा, लोग क्या कहेंगे यह मत सोचो, तुम क्या कर रहे हो यह देखो। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंत में विजय धर्म की ही होती है। अफवाहें हवा के समान होती हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता। यदि तुम अपनी ऊर्जा इन पर प्रतिक्रिया देने में लगाओगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। बस अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि जब समय न्याय करता है तो हर अफवाह स्वयं मिट जाती है। याद रखना, संसार में वही लोग चर्चा में आते हैं जो कुछ अलग और बड़ा करने की हिम्मत रखते हैं। यदि तुम्हारी आलोचना हो रही है तो समझो कि तुम सही राह पर हो। जो कुछ नहीं करता उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, कर्म करो और परिणाम की चिंता मत करो। लोग आते जाते रहेंगे, पर तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान बनेंगे। जो सच में तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हें समझेंगे, जो नहीं है वे कुछ भी कहेंगे, लेकिन तुम वही करो जो तुम्हारे लिए उचित और धर्म संगत हो। यही गीता का सार है। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे। जब वे कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे तो नगर वासियों में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता, देखो एक दरिद्र ब्राह्मण राजमहल में क्यों आया है। कोई हंसकर बोला, कृष्ण इतने बड़े सम्राट हैं, क्या यह गरीब उनके योग्य मित्र हो सकता है। 4 लोग, 40 बातें और अनगिनत अफवाहें चलने लगी, लेकिन श्री कृष्ण को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बैठाया, प्रेम पूर्वक उनके चरण धोए और राजसी आतिथ्य दिया। नगर में चर्चाएं तेज हो गईं। कृष्ण ने एक निर्धन ब्राह्मण को इतना सम्मान क्यों दिया, परंतु कृष्ण मुस्कुराते रहे। वे जानते थे कि सच्चे संबंध दिखावे से नहीं, हृदय की पवित्रता से बनते हैं। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो देखा कि उनकी झोपड़ी भव्य महल में बदल चुकी थी। यह कृष्ण का आशीर्वाद था जो उन्होंने बिना किसी चाह के दिया था। तब लोगों को समझ आया कि जिसे दुनिया छोटा समझती है, ईश्वर उसे महान बना देता है। अगर कृष्ण भी लोगों की बातों पर ध्यान देते तो क्या वे सुदामा से मिलते? नहीं, उन्होंने जो सही था वही किया। यह कथा हमें सिखाती है कि लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। सत्य, प्रेम और कर्तव्य को प्राथमिकता दो। जो तुम्हें समझता है वह बिना कहे भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझता वह लाख बातें करेगा। जब भी कोई व्यक्ति कुछ अलग करता है, कुछ बड़ा सोचता है या सही मार्ग पर चलता है, तो दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है। 4 लोग क्या कहेंगे, यह सवाल न जाने कितने सपनों को मार चुका है। लेकिन जो लोग इन बातों में उलझते नहीं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। जब रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया तो समाज में बड़ी हलचल मच गई। उसके भाई रुक्मी और अन्य राजाओं ने कहा, एक ग्वाले के पास राजकुमारी को नहीं जाना चाहिए। लेकिन रुक्मिणी को इस दुनिया की बातों से फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपने हृदय की सुनी, श्री कृष्ण पर विश्वास किया और स्वयंवर के दिन उन्हें संदेश भेजा। कृष्ण ने भी समाज की परवाह किए बिना प्रेम और धर्म के लिए रुक्मिणी का हरण किया। उन्होंने दिखाया कि अगर तुम्हारा निर्णय सही है और तुम्हारे इरादे पवित्र हैं तो किसी की भी नकारात्मक बातें तुम्हें रोक नहीं सकती। आज भी अगर कोई युवा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है तो रिश्तेदार, समाज और आसपास के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तुम्हें नौकरी ही करनी चाहिए, बिजनेस मत करना, उसमें जोखिम है। तुम अकेली लड़की होकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालोगी?
इतने पैसे कहां से आएंगे? लेकिन याद रखो, अगर रुक्मिणी समाज की बातों में उलझ जाती तो क्या वे श्री कृष्ण के साथ अपने जीवन का सपना पूरा कर पाती? नहीं। महाभारत युद्ध में अर्जुन भी जब समाज और अपनों की बातों में उलझ गए और अपने ही बंधुओं के खिलाफ हथियार उठाने में हिचकिचाने लगे तो श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने अर्जुन से कहा, अगर तुम्हारा कर्तव्य सही है तो दुनिया की बातें सुनकर कमजोर मत बनो। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर अगर तुम रुके तो जीवन भर रुके ही रहोगे। कर्म करते जाओ, लोग भी बदल जाएंगे। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वही एक दिन तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे, इसलिए उनकी बातों से डरो मत। हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे असंख्य आलोचनाएं और ताने छिपे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने सुना नहीं, सिर्फ कर्म किया। जो लोग चुपचाप काम करते हैं, एक दिन उनकी गूंज पूरे संसार में सुनाई देती है। समय खुद गवाह बनता है कि कौन सच्चा था और कौन सिर्फ बातें करता था। आज भी यही नियम लागू होता है। अगर कोई अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है तो उसे आलोचना और तानों का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोगों की बातों को दरकिनार कर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं वही इतिहास बनाते हैं। अगर लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं तो समझ लो तुम कुछ बड़ा कर रहे हो। जो दूसरों की बातों में उलझा वह कभी खुद को नहीं समझ सका। हर नया कदम नए विरोधी लाएगा, लेकिन यही संकेत है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। यदि तुम्हारे निर्णयों पर लोग हंसते नहीं तो समझो तुमने बहुत छोटा लक्ष्य चुना है। तुम क्या हो यह लोग तय नहीं करेंगे, तुम्हारे कर्म तय करेंगे। श्री कृष्ण का सीधा संदेश है, लोगों का काम है कहना, अगर तुम सही हो तो दुनिया की फिक्र मत करो, अपनी राह पर बढ़ते रहो। जो आज हंस रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, यह संसार द्वंद्व से भरा है। लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने कर्तव्य से डिगना नहीं है। आज भी जब कोई व्यक्ति नया रास्ता चुनता है, कुछ अलग करने की हिम्मत करता है, तो चार लोग हमेशा टोकते हैं, तुम यह क्यों कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? यह मत करो, इसमें तुम्हारी हार होगी, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। लेकिन याद रखना, लोगों की सोच सीमित होती है, लेकिन तुम्हारे सपने असीमित। अगर कृष्ण केवल समाज की बातों को सुनते तो क्या वे एक ग्वाले से द्वारकाधीश बन पाते? क्या वे अर्जुन को गीता का ज्ञान दे पाते? जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, एक दिन वही तुम्हारे पीछे चलेंगे। जिस दिन तुमने लोग क्या कहेंगे सोचना छोड़ दिया, उसी दिन से तुम्हारी असली उड़ान शुरू होगी। दूसरों की बातें सुनते रहोगे तो खुद की आवाज कभी सुनाई नहीं देगी। जिस रास्ते पर लोग तुम्हें रोकना चाहें, वही रास्ता तुम्हें सबसे बड़ा मुकाम देगा। अगर तुम सही हो तो तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं, और अगर गलत हो तो सफाई देने से कोई फायदा नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, अगर रास्ता कठिन लगे तो समझो तुम सही दिशा में हो। कई बार हम सही काम कर रहे होते हैं, लेकिन समाज की बातें सुनकर हार मान लेते हैं। असल में यही वो समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा धैर्य रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे समुद्र की लहरें चट्टानों को काटकर नया आकार देती हैं, वैसे ही आलोचना तुम्हें निखारती है। बस अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। अगर लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो साधारण लोग नहीं कर सकते। अगर तुमने खुद को बदलने की कोशिश की तो कहेंगे, पहले जैसा क्यों नहीं रहा? अगर तुमने मेहनत से सफलता पाई तो कहेंगे, शायद किस्मत से मिला। अगर तुम संघर्ष कर रहे हो तो कहेंगे, तुमसे नहीं होगा। लेकिन जिस दिन तुम सफल हो जाओगे, यही लोग कहेंगे, हम तो पहले से जानते थे कि तुम कर लोगे। पहले लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर विरोध करते हैं, और अंत में तुम्हारी जीत को स्वीकार करते हैं। जो लोग तुम्हारे सपनों का मजाक बनाते हैं, वही लोग तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। अगर तुम सच्चे हो तो समय तुम्हारी सच्चाई का सबसे बड़ा गवाह बनेगा। तुम्हारे हर काम पर चार बातें होंगी, लेकिन वही बातें एक दिन तुम्हें प्रसिद्ध करेंगी। खुद पर भरोसा रखो, दुनिया तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहेगी ही। श्री कृष्ण कहते हैं,
इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ हर चीज परिवर्तनशील है। अगर नदी बहना छोड़ दे तो वह कीचड़ बन जाती है। अगर हवा रुक जाए तो वातावरण दूषित हो जाता है। अगर सूर्य चमकना छोड़ दे तो जीवन नष्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर तुम दूसरों की बातों में आकर अपने कदम रोक दोगे तो तुम्हारा जीवन भी ठहर जाएगा। द्वारका के समुद्र किनारे एक वृक्ष खड़ा था, बहुत विशाल और घना। वह सोचता था, मैं इतना मजबूत हूं कि कोई मुझे हिला भी नहीं सकता। एक दिन तेज समुद्री तूफान आया। पास की नन्ही घास झुक गई, लेकिन वृक्ष अकड़कर खड़ा रहा। परिणाम यह हुआ कि तूफान ने वृक्ष को उखाड़ दिया, लेकिन घास बच गई। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाते वे मिट जाते हैं, और जो लचीले होते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। लोगों की जुबान पर ताले नहीं लगा सकते, लेकिन अपने कानों को बेकार की बातों से बचा सकते हो। जो लोग तुम्हें गिराने में लगे हैं वो कभी खुद आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए उनकी बातों को नजरअंदाज करो। समुद्र की गहराई से मोती वही निकालते हैं जो लहरों के शोर पर ध्यान नहीं देते। जिन्हें अपने लक्ष्य की भूख होती है वे दुनिया की बातों को अनसुना कर आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग हवा के रुख के हिसाब से चलते हैं वे कभी अपनी दिशा तय नहीं कर पाते। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने निर्णय पर संदेह कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और कहा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। दुनिया की बातें सुनकर अपने लक्ष्य से मत भटको। इसलिए जीवन में जब भी लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें, जब भी कोई तुम्हारी आलोचना करे, तो मुस्कुराओ और कहो, मैं अपने रास्ते पर सही चल रहा हूं। तभी तो लोग बातें बना रहे हैं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर आलोचना तुम्हें रोकने के लिए नहीं होती। कभी कभी यही तुम्हें मजबूत भी बनाती है। जो लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, वही लोग तब चुप हो जाते हैं जब तुम कर दिखाते हो। कोयला जब तक जलता है तब तक उसे काला कहते हैं, लेकिन जब हीरा बन जाता है तब दुनिया उसकी कीमत समझती है। अगर लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। जिस दिन तुमने अपने सपनों को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया, उस दिन लोगों की बातें तुम्हें सुनाई देना बंद हो जाएंगी। एक बार एक व्यक्ति नदी पार कर रहा था। जैसे ही वह आधी दूरी तक पहुंचा, किनारे खड़े कुछ लोग चिल्लाने लगे, यह रास्ता गलत है, तुम डूब जाओगे, लौट आओ, अभी भी समय है। उस व्यक्ति ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और पूरी ताकत से तैरता रहा। कुछ ही देर में वह सफलतापूर्वक दूसरी ओर पहुंच गया। अब वही लोग जो उसे रोक रहे थे तालियां बजाने लगे और बोले, हम जानते थे कि तुम कर लोगे। यही जीवन का सच है। जब तुम संघर्ष में होते हो तो दुनिया तुम्हें रोकती है, लेकिन जब तुम सफल हो जाते हो तो वही दुनिया तुम्हारी तारीफ करने लगती है। निश्चय के बिना सफलता असंभव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि अर्जुन युद्ध छोड़ देते तो क्या धर्म की विजय होती? क्या संसार को गीता का ज्ञान मिलता? आज तुम्हारे जीवन में भी ऐसे कई मोड़ आएंगे जहां लोग तुम्हारे निर्णय पर सवाल उठाएंगे, लेकिन याद रखना, लोगों की राय स्थायी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा कर्म स्थायी है। अगर तुम अपने मार्ग से भटक गए तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं रखोगे तो दुनिया तुम्हें और भ्रमित कर देगी। पेड़ जितना ऊंचा होता है, हवा उतनी ही तेज लगती है। जीवन में आगे बढ़ोगे तो आलोचना भी उतनी ही बढ़ेगी। जिसे अपनी दिशा पता होती है वह रास्ते के पत्थरों से नहीं डरता। लोगों की बातें वही सुनते हैं जो खुद पर विश्वास नहीं रखते। एक साधारण पत्थर और मूर्ति में बस इतना ही फर्क है कि एक पर लोग ठोकर मारते हैं और दूसरे की पूजा करते हैं, लेकिन दोनों को ही चोट सहनी पड़ती है। सूरज अगर इस डर से चमकना छोड़ दे कि लोग उसे देखने के बजाय छाया में खड़े हो जाते हैं, तो सारा संसार अंधेरे में डूब जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी जीत ही तुम्हारा उत्तर है। अगर लोग तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं तो दो ही रास्ते हैं, या तो तुम उनके डर के आगे झुक जाओ और वहीं रुक जाओ, या फिर डटकर आगे बढ़ो और उन्हें अपने कर्मों से जवाब दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यह संसार कभी न कभी तुम्हें टोकने ही वाला है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहता है वह अंततः विजयी होता है। इसलिए
जब भी कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो मुस्कुराकर कहो, देखते हैं किसकी बात सच होती है, तुम्हारी या मेरी मेहनत की। श्री कृष्ण ने कहा है, जल की तरह बहो, पत्थर की तरह मत रुको। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जल प्रवाहित रहता है वह निर्मल और पवित्र रहता है, लेकिन जो जल एक ही स्थान पर ठहर जाता है वह सड़ने लगता है। यमुना नदी जब बहती है तो वह अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों को भी काटकर आगे बढ़ती है, लेकिन जो झील स्थिर रहती है वह धीरे धीरे दलदल में बदल जाती है। अगर तुम अपने जीवन में दूसरों की आलोचनाओं और अफवाहों के कारण रुक जाओगे तो तुम्हारी सोच और आत्मविश्वास भी जड़ हो जाएगा, लेकिन अगर तुम जल की तरह प्रवाहित होते रहोगे तो तुम अपने रास्ते की हर बाधा को पार कर जाओगे। हर किसी को खुश करने की कोशिश में तुम खुद को खो दोगे। अपने कर्म पर ध्यान दो, सबकी बातें खुद ही बंद हो जाएंगी। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही सफलता उन लोगों के बीच पनपती है जो बेकार की बातों की चिंता नहीं करते। दुनिया का सबसे आसान काम है दूसरों को जज करना और सबसे मुश्किल काम है खुद को सुधारना। यदि तुम्हें अपनी मंजिल साफ दिख रही है तो रास्ते में आने वाले शोर को अनसुना कर दो। चिड़िया अगर लोगों के तानों की चिंता करने लगे तो कभी उड़ ही नहीं पाएगी। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन के मन में संदेह था। उन्होंने कहा, मैं अपने ही स्वजनों से युद्ध नहीं कर सकता, अगर मैंने युद्ध किया तो मुझे पाप लगेगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन अगर तुम अपने धर्म से डरो तो यह कायरता है, अगर तुम दूसरों के भय से अपने कर्म से पीछे हटो तो यह जीवन भर तुम्हें पछतावे में डाल देगा। अर्जुन ने जब दूसरों की बातों को छोड़कर केवल श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाया तब वे सबसे महान योद्धा बने। एक बार नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु यह संसार इतना परेशान क्यों रहता है? श्री कृष्ण उन्हें वटवृक्ष के पास ले गए और कहा, देखो इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, यह हर मौसम में खड़ा रहता है। आंधी तूफान आए, कोई इसे काटने की कोशिश करे, फिर भी यह अपने स्थान पर स्थिर रहता है। फिर श्री कृष्ण ने एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया और बोले, अब इसे देखो, इसे अगर कोई हल्की सी ठोकर भी मार दे तो यह उखड़ जाएगा। फिर उन्होंने नारद से पूछा, अगर तुम्हें जीवन में सफलता चाहिए तो तुम्हें वटवृक्ष की तरह बनना होगा या इस छोटे पौधे की तरह? जिसका आत्मविश्वास मजबूत है उसे कोई डिगा नहीं सकता। जो दूसरों की आलोचनाओं से प्रभावित होता है वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद ठहरे हुए हैं। चलते रहो, जवाब वक्त देगा। हर बीज को मिट्टी में दफनाया जाता है, लेकिन वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। दीपक की लौ कभी इस डर से नहीं कांपती कि अंधेरा उसे निगल लेगा। वह जलता है और राह रोशन करता है। किसी के कहने से सत्य नहीं बदलता और किसी के नकारने से असत्य सत्य नहीं बनता। जो स्वयं को पहचान चुका है वह दूसरों की परछाइयों के पीछे नहीं भागता। जो लोग आलोचना करते हैं वे ही एक दिन सराहना भी करेंगे। जब श्री कृष्ण मथुरा से वृंदावन लौटे तो कुछ लोग बोले, कन्हैया अब राजा बन गया है, क्या वह अब भी पहले जैसा होगा? कुछ ने कहा, अब वह बदल गया होगा, उसे अब हमारी कोई परवाह नहीं होगी। लेकिन जब श्री कृष्ण अपने सखा ग्वाल बाल और यशोदा मां से मिले तो वे उतने ही प्रेममय और विनम्र थे जैसे पहले थे। तब वही लोग जो उनकी आलोचना कर रहे थे उनकी भक्ति करने लगे। अगर तुम बदलो तो लोग कहेंगे कि तुम अहंकारी हो गए, अगर तुम ना बदलो तो लोग कहेंगे कि तुमने प्रगति नहीं की। इसलिए जीवन में सही मार्ग पर चलते रहो। लोगों की बातें कभी खत्म नहीं होंगी। बादल गरजते बहुत हैं लेकिन बरसते कम हैं। वैसे ही जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वे सबसे कम करते हैं। जिस नदी में जितना प्रवाह होता है उसमें उतनी ही अधिक आवाज आती है। शांत व्यक्ति सागर की तरह गहरा होता है। यदि तुम हर आलोचना पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी गति धीमी हो जाएगी। लक्ष्य पर ध्यान दो, बातें खुद ब खुद रुक जाएंगी। पर्वत पर चढ़ने वालों को नीचे से देखकर कई लोग हंसते हैं, लेकिन जब वो शिखर पर पहुंचते हैं तो वही लोग तालियां बजाते हैं। तुम्हारी सफलता की राह में सबसे ज्यादा रोड़ा वही लोग अटकाएंगे जो खुद असफल हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपने मन को शांत रख सकता है वही जीवन में विजयी होता है।
समुद्र को देखो, चाहे कितने ही तूफान आए, उसकी गहराई में कभी हलचल नहीं होती। ऊपरी लहरें चाहे जितनी भी उग्र हो जाएं, लेकिन समुद्र अपनी शांति और धैर्य बनाए रखता है। इसी तरह जब जीवन में मुश्किलें आए, जब लोग तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बातें करें, जब तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तब समुद्र की तरह गहराई से सोचना और धैर्य रखना। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है तो उसे जवाब देने के बजाय शांत रहो। समय के साथ सत्य खुद सबके सामने आ जाता है। अगर तुम गहराई से सोचोगे तो किसी भी परेशानी में खुद को नहीं खोओगे। जब श्री कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते थे तो कुछ लोग कहते थे, कन्हैया तो दिन भर गोपियों के साथ खेलते रहते हैं, कोई काम नहीं करते। लेकिन वही लोग जब श्री कृष्ण द्वारका में राजा बने तब कहने लगे, अब तो कृष्ण बहुत व्यस्त हो गए, उन्हें अपने बचपन के दोस्तों की कोई परवाह नहीं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, लोग हर स्थिति में कुछ न कुछ कहेंगे। तुम जो भी करो लोग अपनी राय बनाएंगे, इसलिए अपने धर्म पर ध्यान दो, दूसरों की बातों पर नहीं। लोग तब भी बोलते हैं जब तुम कुछ करते हो, और तब भी बोलते हैं जब तुम कुछ नहीं करते। जो सही है वही करो, लोगों की बातों से प्रभावित मत हो। जब सूर्य उदय होता है तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है। बस अपने ज्ञान और कर्म से चमकते रहो। किसी की बातों को इतना भी मत मानो कि वे तुम्हारे कदम रोक दें। हवा चलेगी, लेकिन उड़ना तुम्हें खुद सीखना होगा। समझदार व्यक्ति वही है जो आलोचना को भी सीखने का अवसर बना लेता है। जिस तरह पतझड़ के बाद बसंत आता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सफलता भी निश्चित होती है। वृक्ष जितना अधिक फलों से लदा होता है उतना ही झुकता है। उसी तरह महान व्यक्ति अधिक विनम्र होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। सूर्य को देखो, हर दिन वह पूर्व से निकलता है और पश्चिम में चला जाता है। न तो वह इस बात की चिंता करता है कि लोग उसे पसंद करते हैं या नहीं, और न ही इस बात की कि बादल उसे ढक लेंगे। सूर्य का काम है प्रकाश देना, और वह बिना रुके अपना काम करता रहता है। अगर तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान दोगे तो सफलता तुम्हारे पास खुद आ जाएगी। अगर तुम दूसरों की बातों से डर जाओगे तो तुम्हारी रोशनी कभी बाहर नहीं आ पाएगी। समय हमेशा बदलता है, इसलिए जो आज तुम्हें छोटा समझते हैं कल वही तुम्हें बड़ा मानेंगे। यदि पानी रुका रहे तो सड़ने लगता है, वैसे ही जीवन में यदि प्रगति नहीं होगी तो लोग तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। अंधेरे की चिंता मत करो, बस खुद को दीपक की तरह जलाना सीखो। हर पत्थर जो तुम्हारी राह में अटकाया जाएगा वही एक दिन तुम्हारी सफलता की नींव बनेगा। जो लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं वे तुम्हारे पीछे हैं, क्योंकि आगे बढ़ने वाले व्यस्त होते हैं। जब श्री राम की सेना समुद्र पार करने वाली थी तब हनुमान जी चुपचाप खड़े थे। उन्हें खुद नहीं पता था कि उनमें इतनी शक्ति है कि वे लंका तक उड़कर जा सकते हैं। लेकिन जब जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया कि वे पवन पुत्र हैं तो हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और कहा, अब मैं जान गया कि मैं क्या कर सकता हूं। ठीक इसी तरह श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम खुद को जानो। लोग क्या कह रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे भीतर क्या शक्ति है यह पहचानो। कई बार हम अपनी ही ताकत को भूल जाते हैं। हमें हमेशा अपनी क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए। जब तक तुम खुद को पहचानोगे नहीं तब तक दुनिया तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करती रहेगी। महाभारत के युद्ध के बाद जब अर्जुन उदास थे तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जीवन बहुत सरल है लेकिन लोग इसे खुद ही कठिन बना लेते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बस अपने कर्म को सही दिशा में लगाओ। यह सुनकर अर्जुन बोले, पर प्रभु, लोग तो हमें बार बार गिराने की कोशिश करेंगे, तब क्या करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि उनकी बातें तुम्हारे पास तक न पहुंचें। जो लोग चार बातें करते हैं वे कभी न कभी चुप हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर चलता रहता है वह इतिहास बना देता है। अगर तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो
तो श्री कृष्ण की इन बातों को अपने जीवन में अपनाओ। जब कोई तुम्हारी सफलता को छोटा कहे तो याद रखना, छोटी बूंदें ही मिलकर समुद्र बनाती हैं। जो लोग रास्ते में रोड़े अटकाते हैं वे भूल जाते हैं कि उन्हीं रोड़ों पर चलकर तुम मजबूत बनते हो। जिस तरह सोना आग में तपकर और अधिक निखरता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हें और बेहतर बनाती हैं। तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं कि वह मिले ही ना। हर कोई कुछ कहेगा, तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर तुम अपने कर्म और आत्मविश्वास पर डटे रहोगे तो एक दिन वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहता है वह अवश्य मंजिल तक पहुंचता है। नदी को देखो, वह कभी रुकती नहीं, चाहे उसके रास्ते में कितने भी पत्थर आएं। वह अपने प्रवाह को बनाए रखती है और अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है। ठीक इसी तरह जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम्हें रुकना नहीं है। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, रास्ते में अड़चने डालेंगे, लेकिन अगर तुम अपने संकल्प पर डटे रहोगे तो सफलता निश्चित है। बाधाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें पार करना ही सच्ची विजय है। हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ तुरंत नहीं मिलता। जो प्रतीक्षा करता है और धैर्य रखता है उसे सबसे मधुर फल प्राप्त होते हैं। एक किसान बीज बोता है, लेकिन फसल तुरंत नहीं उगती। उसे महीनों तक धैर्य रखना पड़ता है, समय पर सिंचाई करनी होती है, तब जाकर खेत लहलहाते हैं। इसी तरह जीवन में अगर तुमने कोई लक्ष्य रखा है तो तुरंत परिणाम की उम्मीद मत करो। सही समय पर मेहनत और सही दिशा में प्रयास करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। सफलता का बीज आज बो, परंतु उसे धैर्य पूर्वक सींचो। हर चीज का एक सही समय होता है, जल्दबाजी में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिस राह पर कांटे ज्यादा हों, वही राह तुम्हें सबसे खूबसूरत मंजिल तक पहुंचाएगी। दूसरों के शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि बातें तो समय के साथ खो जाती हैं, लेकिन कर्म अमर रहते हैं। जो पेड़ सबसे ज्यादा फलदार होता है वही सबसे अधिक पत्थर खाता है। जीवन में भी जो अधिक सफल होता है उसी की सबसे ज्यादा आलोचना होती है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, सत्य को मिटा नहीं सकता और असत्य को सत्य बना नहीं सकता। सफलता का स्वाद वही जान सकता है जिसने असफलता के कड़वे घूंट पिए हों। पर्वत की ऊंचाई से डरने वाले कभी शिखर तक नहीं पहुंच सकते। हिम्मत और धैर्य ही मंजिल तक ले जाते हैं। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने हथियार डाल दिए और कहा, मैं अपनों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और कहा, अर्जुन, यह मोह तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से भटका रहा है। यह जीवन संघर्ष का मैदान है। यहां तुम्हें अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलना होगा। आज के समय में भी कई बार हम भावनाओं में बहकर सही निर्णय नहीं ले पाते। किसी की निंदा, किसी का अपमान या दूसरों की सोच हमें कमजोर बना देती है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपने कर्तव्य से पीछे हटेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भावनाओं में बहकर अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। जो सही है वही करो, चाहे लोग तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आत्मज्ञान अज्ञान को मिटाता है। एक अंधेरे कमरे में कोई प्रवेश करता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही दीपक जलता है सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इसी तरह जब तक हम अज्ञान के अंधकार में रहते हैं तब तक हमें सच और झूठ का भेद नहीं पता चलता। लेकिन जैसे ही हम ज्ञान की रोशनी में आते हैं, हमें अपने जीवन का सही मार्ग दिखने लगता है। जीवन में सच्चा ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है। बिना ज्ञान के व्यक्ति भ्रम में रहता है, लेकिन सही मार्गदर्शन से सब कुछ संभव है। जो लोग हमेशा आलोचना करते हैं वे कभी दूसरों की सफलता नहीं देख सकते। आलोचना करने से कुछ नहीं मिलता। अगर कुछ मिलता है तो वो केवल नफरत और दूरियां होती हैं। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग दूसरों की गलतियों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनके अच्छे पहलुओं को पहचानते हैं। आलोचना करने वाले केवल दूसरों के गिरने का इंतजार करते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि खुद को ऊंचा उठाने का कोई रास्ता नहीं है। जो आलोचना करते हैं वे यह नहीं समझते
कि असल संघर्ष तो अपने आप से होता है, दूसरों से नहीं। जब युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करना था, तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, इस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति की अपनी भूमिका है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। महल बनाने वाले मजदूर से लेकर राजा तक सभी एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। आज भी लोग सोचते हैं कि सिर्फ बड़ी उपलब्धियां ही मायने रखती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर छोटा प्रयास मिलकर ही बड़े सपने को साकार करता है। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, हर योगदान महत्वपूर्ण होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर कार्य करते हैं। आलोचना करने वाले लोग अक्सर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए दूसरों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो आलोचना करते हैं वे कभी अपने भीतर की कमजोरी को पहचानने की कोशिश नहीं करते। सकारात्मकता और आलोचना में फर्क है। सकारात्मक लोग समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, आलोचक केवल समस्याएं ही देखते हैं। आलोचना करने वाला व्यक्ति दूसरों की खुशियों से खुश नहीं होता, क्योंकि वह अपने अंदर की खुशी को तलाश नहीं पाता। जब आप दूसरों की आलोचना करते हैं तो आप खुद को एक नकारात्मकता की चपेट में लाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में धैर्य रखता है वह पर्वत के समान अडिग रहता है, आंधी तूफान भी उसे हिला नहीं सकते। हिमालय सदियों से अपनी जगह पर अडिग खड़ा है। कितने ही मौसम बदले, कितनी ही आपदाएं आईं, लेकिन वह कभी नहीं हिला। इसी तरह जीवन में भी कई मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम धैर्य पूर्वक अपने लक्ष्य पर टिके रहोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें हरा नहीं सकेगी। धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जो व्यक्ति मुश्किल समय में भी धैर्य नहीं खोता, वही सच्चा विजेता बनता है। श्री कृष्ण की मुरली को देखो, वह खोखली है, उसमें कोई अहंकार नहीं। इसलिए जब कृष्ण उसमें प्राण फूंकते हैं तो वह मधुर ध्वनि निकालती है। अगर हम अपने अहंकार को त्याग दें तो हमारे भीतर भी श्री कृष्ण का वास हो सकता है। लेकिन जब तक हम स्वयं को सबसे बड़ा मानते रहेंगे, तब तक हमारा जीवन एक बंद घड़े के समान रहेगा, जिसमें कुछ भी नया नहीं भरा जा सकता। जो विनम्र रहता है वही भगवान के सबसे करीब होता है। अहंकार ज्ञान को रोक देता है, इसलिए हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधकार से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि दीपक जलाने की आवश्यकता है। दीपक का काम है अंधकार को दूर करना, चाहे वह कितना भी छोटा हो। वह जलता रहता है और अपने प्रकाश से दूसरों का मार्गदर्शन करता है। इसी तरह जीवन में कितनी भी बुराइयां, मुश्किलें या अज्ञानता हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें ज्ञान, प्रेम और अच्छाई का दीप जलाकर आगे बढ़ना चाहिए। अंधकार से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को प्रकाशवान बनाना। हर छोटी अच्छाई से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। जो आलोचना करते हैं वे कभी सफलता का स्वाद नहीं चखते, क्योंकि वे सिर्फ दूसरों की गिरावट पर ध्यान देते हैं। आलोचना से कोई भी मार्गदर्शन नहीं मिलता, परंतु सच्ची सलाह और सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आलोचना करना एक कमजोर मन का काम है, जबकि जो सच्चे होते हैं वे समझते हैं कि सबका अपना संघर्ष होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। आज के समय में लोग मेहनत से पहले ही उसके परिणाम की चिंता करने लगते हैं। अगर कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो वह पढ़ाई के बजाय इस बात से डरता है कि वह पास होगा या नहीं। अगर कोई नया व्यापार शुरू करता है तो वह मेहनत से ज्यादा इस बात को लेकर परेशान रहता है कि उसे सफलता मिलेगी या नहीं। लेकिन श्री कृष्ण ने सिखाया है कि जब तक हम पूरी निष्ठा से कर्म नहीं करेंगे, तब तक अच्छा फल मिलना असंभव है। बिना परिणाम की चिंता किए मेहनत करो। सफलता मेहनत के बाद ही मिलती है, पहले नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन शांत है वही जीवन में सबसे मजबूत होता है। समुद्र को देखो, उसके ऊपर कितनी ही लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। इसी तरह हमारे जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर हम अपने मन को शांत और स्थिर रखेंगे तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं पाएगी। जीवन में स्थिरता और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो, बल्कि शांत मन से सोचो। श्री कृष्ण कहते हैं,
जीवन में जिन पर सबसे ज्यादा कठिनाइयां आती हैं वही सबसे मजबूत बनते हैं। एक साधारण मिट्टी का घड़ा जब तक आग में तपता नहीं तब तक वह मजबूत नहीं बनता। अगर उसे बीच में ही निकाल लिया जाए तो वह टूट जाएगा, लेकिन अगर वह पूरी तरह पक जाता है तो वह वर्षों तक पानी को संभाल सकता है। इसी तरह जब जीवन में कठिन समय आता है तो उसे सहन करने से ही हम और मजबूत बनते हैं। जो कठिनाइयों से घबराता नहीं वही सच्चा विजेता होता है। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। धैर्य और सहनशीलता से हर संकट को पार किया जा सकता है। आलोचना करने से किसी की दिशा नहीं बदलती, लेकिन सकारात्मक शब्दों से इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। जो आलोचना करते हैं वे कभी यह नहीं समझ पाते कि उनकी बातों से किसी का दिल टूट सकता है। आलोचना केवल कमजोरी का परिणाम होती है, जबकि प्रगति सकारात्मक दृष्टिकोण से आती है। आलोचना करने से व्यक्ति का मन और दिल भी छोटे होते हैं, जबकि दयालुता और समर्थन से आत्मा की ऊंचाई बढ़ती है। आलोचना करने के बजाय किसी को सुधारने का तरीका ढूंढो, तब आप सच्चे मार्गदर्शक बन सकते हैं। श्री कृष्ण बालपन में अपने सखाओं के साथ खेलते थे, मिट्टी खाते थे और ग्वालों के साथ गाय चराने जाते थे। आज लोग अपने बचपन की सादगी को भूल चुके हैं। वे हमेशा भाग दौड़ में रहते हैं, जीवन को बोझ बना लेते हैं और हर समय चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन जीवन का असली आनंद वही है जब हम छोटे छोटे पलों में खुश रहना सीखें, जब हम चिंता छोड़कर प्रेम और सादगी को अपनाएं। सादगी और निश्चलता में ही सच्चा आनंद है। हर छोटी चीज में खुशी ढूंढो, यही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्ष की तरह बनो जो दूसरों को छाया और फल देता है लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगता। एक आम का पेड़ देखो, वह हर किसी को मीठे फल देता है, चाहे कोई उसकी सेवा करे या न करे। यहां तक कि अगर कोई उसे पत्थर मारता है तो वह भी जवाब में फल ही देता है। इसी तरह जीवन में हमें भी दूसरों की भलाई करनी चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है उसका जीवन स्वयं ही सुखमय बन जाता है। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। स्वार्थ छोड़कर दूसरों की मदद करने से ही सच्ची शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी सहनशीलता पानी की तरह होती है वह हर परिस्थिति में ढल जाता है और विजयी होता है। जल को देखो, वह नदी में बहता है, समुद्र में विशाल बनता है और ठंड में बर्फ बनकर कठोर हो जाता है। उसे जिस भी परिस्थिति में रखा जाए वह उसी के अनुसार ढल जाता है, लेकिन अपनी मूल प्रकृति नहीं बदलता। इसी तरह हमें भी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना चाहिए, लेकिन अपने मूल गुणों को नहीं छोड़ना चाहिए। लचीलापन और सहनशीलता जीवन को सरल बनाते हैं। जो हर परिस्थिति में खुद को संभालता है वही सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे दीपक अंधकार को मिटाता है वैसे ही ज्ञान आत्मा को प्रकाशित करता है। अगर एक कमरे में घना अंधेरा हो और वहां एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए तो वह पूरे कमरे को रोशन कर देता है। इसी तरह अगर हमारे जीवन में अज्ञानता और नकारात्मकता का अंधेरा है तो हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाने की जरूरत है। जब हम अच्छे विचारों को अपनाएंगे और सत्संग करेंगे तो हमारा जीवन भी प्रकाशमान हो जाएगा। ज्ञान ही जीवन का सच्चा प्रकाश है। अज्ञानता को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय सीखना और समझना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतोषी है वह सागर की तरह विशाल और शांत रहता है। समुद्र में अनगिनत नदियां मिलती हैं, लेकिन वह कभी ओवरफ्लो नहीं होता। वह अपनी सीमाओं में रहता है और अपनी विशालता बनाए रखता है। इसी तरह यदि हम संतोषी रहना सीख लें तो जीवन में कितनी भी चीजें हमें मिलें या न मिलें, हम हमेशा खुश रहेंगे। संतोष सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वही जीवन में सुखी रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी आत्मा स्वतंत्र है वही वास्तव में जीता है। हवा को देखो, वह किसी एक जगह बंधी नहीं रहती। वह पहाड़ों से टकराती है, नदियों के ऊपर बहती है और जहां चाहती है वहां जाती है। इसी तरह जीवन में हमें भी अपनी सोच को स्वतंत्र रखना चाहिए। जो लोग दूसरों की राय और समाज की बेड़ियों में बंधे रहते हैं वे कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। स्वतंत्र सोच से ही वास्तविक उन्नति होती है।
अपने फैसले खुद लो, दूसरों के विचारों में मत उलझो। जब तुम्हारे खिलाफ आवाजें उठने लगें तो समझ लो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। जो व्यक्ति खुद की काबिलियत पहचान लेता है उसे किसी और की राय की जरूरत नहीं होती। जैसे सूरज अपने समय पर निकलता और अस्त होता है, वैसे ही जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जब कोई कहे कि तुमसे यह काम नहीं होगा तो अपने अंदर का विश्वास जागरूक करो और करके दिखाओ। दूसरों की सोच से परे जाकर सोचने वाले ही दुनिया में कुछ नया कर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका विश्वास अटूट है वह मिट्टी से भी सोना बना सकता है। एक किसान बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती, लेकिन वह पूरे विश्वास के साथ अपनी खेती करता है, क्योंकि उसे पता है कि सही समय आने पर बीज अंकुरित होंगे। इसी तरह जीवन में जब हम किसी काम की शुरुआत करें तो हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। अगर हम जल्द ही हार मान लेंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। विश्वास और धैर्य से ही सफलता मिलती है। जो अपने लक्ष्य पर डटा रहता है वही जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चंद्रमा की तरह बनो जो अंधकार में भी शीतलता और प्रकाश फैलाता है। रात के समय जब चारों ओर अंधकार होता है तब चंद्रमा अपनी ठंडी रोशनी से पूरी धरती को आलोकित करता है। इसी तरह जब जीवन में कठिन समय आता है तब भी हमें अपने सकारात्मक विचारों और शीतलता को बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति संकट के समय भी शांत और बुद्धिमान बना रहता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। कठिनाइयों में भी अपनी आस्था बनाए रखो। अंधकार के बावजूद प्रकाश फैलाना ही सच्चा ज्ञान है। आलोचना से सिर्फ कड़वाहट फैलती है, जबकि समर्थन से रिश्ते मजबूत होते हैं। जो आलोचना करते हैं वे अक्सर अपने अंदर की असुरक्षाओं को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बारिश धरती को हरा भरा करती है, वैसे ही प्रेम और करुणा जीवन को सुंदर बनाते हैं। अगर बारिश सही मात्रा में होती है तो फसलें लहलहा उठती हैं, लेकिन अगर बहुत अधिक बारिश हो जाए तो बाढ़ आ जाती है और तबाही मच जाती है। इसी तरह जीवन में भी संतुलन जरूरी है। अधिक क्रोध, लालच या भय जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन सही मात्रा में प्रेम, ज्ञान और करुणा हमें उन्नति की ओर ले जाते हैं। संतुलन ही जीवन की कुंजी है। हर चीज में अति से बचो, संयम रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी एकाग्रता मछली की तरह होती है वह असंभव को भी संभव बना सकता है। एक मछली चाहे समुद्र में कितनी भी बड़ी लहरें उठें, वह हमेशा अपने लक्ष्य की ओर तैरती रहती है। इसी तरह यदि हम जीवन में पूरी एकाग्रता और निष्ठा से किसी कार्य को करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। ध्यान और एकाग्रता से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जो भटकता नहीं वही जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता उसी को मिलती है जो निरंतर प्रयास करता है। जैसे सूर्य बिना रुके प्रकाश देता है। सूर्य हर दिन पूर्व से उदय होता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। कभी वह बादलों में छिप जाता है तो कभी उसकी रोशनी तेज होती है, लेकिन वह अपने कार्य से कभी पीछे नहीं हटता। इसी तरह जीवन में भी निरंतरता बहुत आवश्यक है। कई बार परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती, लेकिन अगर हम रुक गए तो असफलता निश्चित है। परंतु जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है, सफलता उसके कदम चूमती है। नियमितता और निरंतरता सफलता की कुंजी है। कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। आपकी आलोचना किसी की सफलता को रोक नहीं सकती, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे आलोचनाओं को प्रेरणा में बदल लेते हैं। आलोचना करने से कोई बड़ा नहीं बनता। असल सफलता तो खुद पर विश्वास और दूसरों को मदद देने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका धैर्य पहाड़ के समान है उसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। पहाड़ वर्षों तक अडिग खड़ा रहता है। चाहे बारिश हो, आंधी आए या धूप तपाए, वह अपनी जगह से हिलता नहीं। इसी तरह जीवन में जब कठिन समय आता है तो हमें भी पहाड़ की तरह अडिग रहना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाता है और हार मान लेता है, लेकिन जो धैर्य बनाए रखता है उसे सफलता जरूर मिलती है। धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। कठिनाइयों में विचलित न होकर समाधान खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज का एक समय होता है। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। जब कोई किसान बीज बोता है
तो वह अगले ही दिन फसल नहीं देखता। उसे महीनों इंतजार करना पड़ता है, सही देखभाल करनी पड़ती है और तब जाकर उसे मीठे फल मिलते हैं। इसी तरह जब हम जीवन में कोई बड़ा कार्य शुरू करते हैं तो हमें भी धैर्य रखना चाहिए। कई लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन जो लोग समय और धैर्य के महत्व को समझते हैं वही सफलता का स्वाद चखते हैं। धैर्य और परिश्रम से ही फल मिलता है। तुरंत परिणाम की आशा करना मूर्खता है। श्री कृष्ण कहते हैं, छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिणाम लाते हैं। जैसे चिड़िया अपने घोंसले का निर्माण करती है। एक चिड़िया अपने घोंसले के लिए तिनका तिनका इकट्ठा करती है। वह अकेले बड़े पेड़ को नहीं काट सकती, लेकिन छोटे छोटे प्रयासों से वह मजबूत घोंसला बना लेती है। इसी तरह जीवन में अगर कोई लक्ष्य बहुत बड़ा लगे तो हमें छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। धीरे धीरे हमारी मेहनत रंग लाएगी और सफलता निश्चित होगी। छोटे प्रयासों को कभी हल्के में मत लो। लगातार किए गए छोटे प्रयास ही बड़ी सफलता देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नदी हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो उसका मार्ग आसान नहीं होता। कभी चट्टानों से टकराती है, कभी किनारों से मुड़ती है, लेकिन वह हमेशा समुद्र तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेती है। इसी तरह जीवन में भी हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। कई बार रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें ठहरना नहीं है। लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना ही सफलता की निशानी है। कठिनाइयों को पार करने की आदत डालो। जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक मत रुको। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है वही सबसे महान होता है। दीपक जलता है, तेल खर्च करता है, खुद को जलाता है, लेकिन बदले में पूरे घर को रोशनी देता है। इसी तरह जो लोग दूसरों के भले के लिए कार्य करते हैं वे जीवन में अमर हो जाते हैं। स्वार्थी व्यक्ति भले ही अपने लिए सुख सुविधाएं जुटा ले, लेकिन वास्तविक शांति दूसरों की मदद करने से ही मिलती है। सच्ची खुशी दूसरों के लिए कुछ करने में है। परोपकार करने वाले लोग हमेशा याद किए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका हृदय विनम्र है वह सदा प्रेम और सम्मान प्राप्त करता है। एक मिट्टी का घड़ा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर वह कठोर हो जाए तो थोड़ी सी ठोकर में टूट सकता है, लेकिन अगर वह थोड़ा लचीला हो तो झटके सह सकता है और ज्यादा दिनों तक टिकता है। इसी तरह जो व्यक्ति जीवन में विनम्र और सहनशील होता है वही सच्चे अर्थों में मजबूत होता है। अहंकार और कठोरता केवल नुकसान पहुंचाती है। विनम्रता से व्यक्ति महान बनता है। कठोरता से बचे, सहनशील और दयालु बने। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा सुख है, लेकिन उसका सदुपयोग करना आना चाहिए। एक पक्षी अगर सोने के पिंजरे में भी बंद हो तो वह खुश नहीं रह सकता। उसे खुले आकाश में उड़ने की जरूरत होती है। इसी तरह अगर हमारे पास स्वतंत्रता है तो हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। जो लोग अपनी आजादी का दुरुपयोग करते हैं वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। स्वतंत्रता को समझदारी से उपयोग करें। बंधनों से मुक्त होने के लिए ज्ञान जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसी भूमि में बीज बोया जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। अगर एक किसान उपजाऊ मिट्टी में बीज बोएगा तो उसे अच्छी फसल मिलेगी, लेकिन अगर वह बंजर भूमि में बीज डालेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो परिणाम भी वैसा ही होगा। हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। कर्म का फल अवश्य मिलता है, इसलिए सत्कर्म करो। जब लोग तुम्हारी बातों को अनसुना करने लगे तब समझ लेना कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। संसार में हर कोई तुम्हें अपने तरीके से परखना चाहेगा, लेकिन अंत में वही महत्व रखता है जो तुम खुद के बारे में सोचते हो। उड़ने वाले पक्षी यह परवाह नहीं करते कि नीचे खड़े लोग क्या सोच रहे हैं, बस वे उड़ते रहते हैं। फूल खिलते हैं तो चारों ओर खुशबू फैलती है। वैसे ही तुम्हारी सफलता भी दूसरों को प्रेरित करेगी। नदी अपने रास्ते में कितनी ही चट्टानों से टकराए, लेकिन अंत में वह सागर तक पहुंच ही जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ। कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। वह हमेशा ऊपर उठकर खिलता है
और अपने आप को स्वच्छ रखता है। इसी तरह हमें भी संसार में रहकर अपने कर्तव्यों को निभाना है, लेकिन मोह, लालच और बुराइयों से बचना है। संसार में रहो, लेकिन उसकी नकारात्मकता से दूर रहो। अपने विचारों और कर्मों को पवित्र रखो। यही असली आध्यात्मिकता है। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं वे दरअसल तुम्हारी ताकत से डरते हैं। जब भी तुम अपनी राह पर आगे बढ़ते हो और सफलता की ओर कदम बढ़ाते हो, कुछ लोग तुमसे डरने लगते हैं। उनका डर यह नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि यह होता है कि तुम्हारे सफलता प्राप्त करने से उनकी नकारात्मकता और असफलताएं सामने आ सकती हैं। वे खुद अपनी सीमाओं को पार करने की हिम्मत नहीं रखते, इसीलिए तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि वे अपने भीतर की असुरक्षा और डर को छुपा सकें। जो तुम्हारे बारे में बातें बनाते हैं वे तुम्हारी सफलता देखकर जलते हैं। जब तुम अपनी मेहनत और समर्पण से सफलता की ओर बढ़ते हो तो कुछ लोग तुम्हारे बारे में बुरी बातें बनाने लगते हैं। यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे तुम्हारी कामयाबी को अपनी असफलता की छाया मानते हैं। वे समझ नहीं पाते कि यह सफलता सिर्फ तुम्हारे संघर्ष, मेहनत और विश्वास का परिणाम है, और क्योंकि वे खुद इस राह पर नहीं चल सकते, इसलिए वे तुम्हारी आलोचना करते हैं। लेकिन जो तुम्हें सच्चा प्रेम करते हैं वे तुम्हें हर हाल में प्रोत्साहित करेंगे। सच्चे मित्र, परिवार और वह लोग जो तुम्हारे जीवन में सच्चे रूप से जुड़े हैं वे तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। वे जानते हैं कि तुम्हारी सफलता का मतलब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए एक नई उम्मीद और मार्गदर्शन है। वे तुम्हारे साथ होते हैं, तुम्हारे संघर्षों को समझते हैं और तुम्हारे सपनों में साझीदार बनकर तुम्हारे लिए हमेशा प्रोत्साहन का स्रोत बनते हैं। इसलिए श्री कृष्ण की इन बातों को अपनाओ। लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दो। जब तक तुम खुद पर विश्वास रखते हो और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते हो, किसी की आलोचना या नकारात्मकता तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। दूसरों की राय और विचारों से खुद को प्रभावित मत होने दो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी राह पर नहीं चल सकते वे तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। खुद पर भरोसा रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा खुद का आत्मविश्वास है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो किसी भी कठिनाई से पार पाना आसान हो जाता है। जो लोग तुम्हारे सपनों में यकीन रखते हैं वे तुम्हारे साथ होंगे, और जो नहीं समझते वे तुम्हारी राह में रुकावटें डालेंगे। 4 लोगों की आलोचना, चाहे वो किसी की मेहनत हो या विचार, कभी भी किसी का भला नहीं करती। ऐसे लोग केवल अपनी असफलताओं को दूसरों की नाकामियों में छुपाने की कोशिश करते हैं। असल में आलोचना करने से कोई आगे नहीं बढ़ता। अगर हमें किसी की मदद करनी है तो हमें उसे समझने, समर्थन करने और प्रेरित करने की जरूरत है, न कि उसे गिराने की। तो चलिए हम सब मिलकर एक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाएं, जहां हम एक दूसरे को समझें और आगे बढ़ने में मदद करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, तथा हमारे एक भक्त YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी नई वीडियोस सबसे पहले देख सकें। याद रखें, 4 लोग हमेशा आपकी सफलता से डरकर आपकी राह में रोड़े डालेंगे और आपको आलोचना करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। बस अपने कार्य में पूरी निष्ठा से लगे रहिए। जब आप मेहनत से सफल होंगे तो वही लोग आपकी सफलता की सराहना करेंगे और कहेंगे, ये बस आप ही कर सकते थे, हमको पूरा विश्वास था। धन्यवाद।